हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपका रेलवे में रिजल्ट हुआ है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कोई और भी पद हो, अगर आपका मार्क्स कम भी है तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आ चुका है। आप देख सकते हैं, अब वेटिंग में भी लग सकेगी लॉटरी। रेलवे भर्ती बोर्ड को आदेश जारी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों पर मिलेगी नियुक्ति। अगर आपका कटअप से 1, 2, 0.5 मार्क्स भी है तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे ही पद खाली होगा, नए पैनल बनाकर आपको वहां पर सीट दाखिल किया जाएगा। देख सकते हैं, अजमेर की तरफ से लिखा गया है, रेलवे में नौकरी की आस लगाए बैठे हैं योग्य अभ्यर्थियों को अब वेटिंग में भी लॉटरी लग सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली पद सीटों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी से भरा जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष को आदेश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी के ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ देने, ज्वाइनिंग के बाद नौकरी पर नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से पद खाली रहता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। इसे नई भर्ती नहीं माना जाएगा। यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी होगी। यानी भर्ती पूरी होने के बाद अब 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। यहाँ पर बात कहा जा रहा है 1 साल के अंदर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से ही पैनल भरा जाएगा। यानी साफ साफ बात निकल कर आ रहा है कि जो 2023 में एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का यहाँ पर पोस्टिंग चल रहा है उसी के बारे में कहा जा रहा है। अब देख सकते हैं, अब तक ये होता था, पहले क्या होता था देख लीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रिक्त पदों से 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। परीक्षा परिणाम और इंटरव्यू में 3 गुना अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। ऐसे में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर भर्ती कर लिया जाता है। शेष अभ्यर्थी बिना नौकरी के ही रह जाते हैं। जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त होने वाले पदों को नहीं भरते हैं, उसे रिक्त मानकर छोड़ दिया जाता था। इस पद को अगली भर्ती में शामिल किया जाता था। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा था जो पूरी भर्ती प्रक्रिया करने के बाद अंतिम पैनल में शामिल हुए, किंतु पद कम होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल सकी। परंतु अब अंतिम वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पद रिक्त होने पर उन्हें नौकरी भी मिल सकेगी। जैसा कि आप सबों को पता है कि 2018 में एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी बहुत सारे पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, उसका अभी भी वेटिंग चल रहा है 2018 वाले का। और अभी 2019 वाले का एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का यहाँ पर मतलब साक्षात्कार लिया जा रहा है। जैसे पीईटी लिया जा रहा है ग्रुप डी का, उसके बाद यहाँ पर पैनल बनेगा, उसके बाद मेरिट दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका वेटिंग में रहते हैं, जैसे ही पद खाली होता है, पोस्ट खाली होता है किसी कारणवश से, तो वहाँ पर आपको वेटिंग में मौका मिलने का चांस मिल जाएगा। अगर आपका भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 0.5 पॉइंट, 0.8 पॉइंट है तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो चुका है। आपका पैनल बनेगा और आप घबराइए नहीं। फर्स्ट मेरिट नहीं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 डीवी तक निकलता है। ऐसे में आपका सीट रिजर्व होने की संभावना है। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।